हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में आई ब्रिटिश टॉप मोशन एनिमेशन एंथोलॉजी फिल्म द हाउस का ब्रेकडाउन, जिसमें 3 स्टोरीज हैं और तीनों ही डार्क हैं। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो पहले टेल का नाम है एंड हार्ट विद इन अ लाई स्पन। ये कहानी है छोटी बच्ची मेबल की, जिसकी फैमिली में है उसका डैड रेमंड, मदर पेनी और छोटी बहन इज़ाबेल। ये फैमिली काफ़ी गरीब है और मुश्किल से ही इनका गुजारा हो पाता है। हम देखते हैं कि रेमंड आग जलाने में माहिर है, उसने एक ही बार में आग जला दी। खैर, इनके घर पर कोई आने वाला है और डैड मेबल को कहता है कि वो अच्छे लोग नहीं है क्योंकि वो है इनके रिश्तेदार और वो भी अमीर। बेसिकली वो आ रहे हैं इज़ाबेल को देखने, या फिर कहूँ कि इनके हालातों पे हंसने के लिए। कुछ ही देर में वो सब आ गए और मेबल उनकी खातिरदारी में लग गई, लेकिन 2 लड़कियों को देखकर वो खुश नहीं थे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये फैमिली गरीब कैसे हुई। रेमंड का डैड एक शराबी था और उसने सारे पैसे उड़ा दिए थे गैम्बलिंग में, इसलिए आज इनका ये हाल है। पेनी रेमंड का पूरा साथ देती है, वो सिलाई करने में माहिर है। घर के सारे पर्दे, इज़ाबेल और मेबल के कपड़े भी खुद उसी ने बनाए हैं। वो सभी रिश्तेदार रेमंड को सुना रहे थे क्योंकि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो अपनी फैमिली के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा, और उनकी बातें सुनकर वो भी आग की तरह जल रहा था। उनके जाते ही वो पीने लगा और ऐसे ही पीते पीते वो जंगल में जाकर खुद को कोस रहा था। तभी अचानक वहाँ कोई आ गया। वो द मिस्टर वैन नाम का एक अजीब सा आर्किटेक्ट, जो कि रेमंड को अंदर बुलाकर उसके साथ बातचीत में लग गया। घर वापस आते ही वो किसी जंगली की तरह खाना खा रहा था और कह रहा था कि सब कुछ बदल चुका। पेनी उससे पूछ रही थी, लेकिन वो खाते खाते वहीं पर सो गया। अगली सुबह थॉमस नाम का आदमी उनके घर पर आता है, जो कि मिस्टर वैन का सर्वेंट था, और वो किसी एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा था। वो पेनी को बताता है कि कल रात मेरे मालिक और तुम्हारे हस्बैंड के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत तुम्हें एक नया आलीशान घर मिलेगा। पेनी कहती है कि शायद कोई गलती हुई है, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। लेकिन पैसे तो उसने मांगे भी नहीं। वो घर बिल्कुल फ्री है क्योंकि इसके मालिक के लिए आर्ट के अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता। वो एक नया घर डिजाइन करेगा इनके लिए एज अ गिफ्ट, और वो बनेगा यहीं सामने ही। बस शर्त यह है कि इन्हें ये घर छोड़कर उसी में रहना होगा। ये सुनकर पेनी सोच में पड़ गई थी क्योंकि ये तो कोई चमत्कार है। तब रेमंड उसे बताता है कि मिस्टर वैन मेरे डैड के दोस्त थे, और ये कहकर उसने पेपर साइन कर दिए। वो पूछता है कि काम कब शुरू होगा, पर वो तो पहले शुरू हो चुका। कुछ ही दिनों में घर तैयार हो गया। पूरी फैमिली जाकर देखती है कि वो घर नहीं बल्कि पूरा बंगला था, और वो सेम टू सेम कॉपी है मेबल के डॉल हाउस की। न जाने क्यों थॉमस छुपा हुआ था, लेकिन मेबल की नजर पड़ते ही वो सामने आकर कहता है कि घर फुली फर्निश्ड है, इसमें आप अपना कोई भी सामान नहीं ले जा सकते, भले वो कितना ही कीमती क्यों ना हो। अगर आपको फिर भी ले जाना है तो ये सामान जाएगा बेसमेंट में। अब लग्जरी यहीं पर खत्म नहीं होती। इन्हें खाना भी नहीं बनाना और ना ही कोई और काम करना है, इन्हें बस ऑर्डर देना होगा, और जो कुछ भी ऑर्डर करेंगे वो इन्हें खाने के लिए मिल जाएगा। थॉमस उन्हें पूरे घर का टूर दे रहा था, तब मेबल देखती है कि घर में अब भी काम चल रहा है। पूरा घर तो आलीशान था ही, लेकिन रेमंड को भा गई थी फायर प्लेस, और पेनी को बिना पर्दों की विंडोज, जिन पे ये खुद ही पर्दे बना के लगाएगी। उसकी सुविधा के लिए सिलाई मशीन भी वहीं पर थी, और साथ में सारा मटेरियल भी। अब पहली रात तो वो ऐसे खाना खाते हैं जैसे कि सालों से भूखे थे। रेमंड तो पेले जा रहा था और पेनी इसलिए खुश थी कि अब उसे कभी भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि ये खाना आया कहाँ से। घर में तो कोई नौकर है ही नहीं। ये बात आई सिर्फ मेबल के दिमाग में। मॉम डैड तो घर की चकाचौंध में खोए हुए थे, उन्हें यह भी नहीं पता कि इज़ाबेल को सोना है। तब मेबल उसे अपने साथ ले जाती है, और अपने बड़े से रूम से वो अपना पुराना घर देख रहे थे। पेनी लग चुकी थी काम पर और रेमंड लग गया था आग जलाने में। उसने पहली बार में ही आग जला दी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो कुछ ही देर में बुझ गई। अगली सुबह अचानक ही मेबल और इज़ाबेल जाग गए क्योंकि घर में काफी तेज शोर हो रहा था। मेबल देखते हैं कि कल रात जहाँ से उनका घर दिखाई दे रहा था, आज वहाँ पर एक रूम है। रात रात में इस वर्कर ने वहाँ पर एक रूम बना दिया। वो इज़ाबेल को लेकर नीचे जा रही थी, लेकिन सीढ़ियाँ गायब हैं क्योंकि घर का नक्शा अब भी चेंज हो रहा है, और थॉमस वहाँ खड़ा हुआ खुद से ही बातें कर रहा था। वो उन्हें दूसरा रास्ता बताता है, जिसके जरिए वो नीचे आकर देखती हैं कि वो क्रीपी वर्कर वहाँ भी लगा हुआ था। वो सीधा जाते अपनी मॉम के पास, जो कि काम करते करते वहीं पर सो गई थी। जो कुछ अजीब वहाँ चल रहा था वो सब मेबल पेनी को बता रही थी, लेकिन पेनी को लगना था फिर से काम पे। तब मेबल अपने डैड को ढूंढने जाती है, और डैड से पहले उसे मिल जाते हैं 3 क्रीपी वर्कर्स, जो क्या कर रहे थे कुछ पता नहीं। आखिर में डैड उसे मिल गया, जो कि हंस रहा था अपने टूटते हुए घर को देखकर। वो कहता है कि शायद उन्हें मटेरियल की जरूरत होगी, इसलिए वो घर को तोड़ रहे हैं। लेकिन जो बात ये नहीं समझ रहा वो ये है कि अब ये वापस नहीं जा सकते क्योंकि कोई घर बचा ही नहीं, अब इन्हें यहीं पर रहना होगा। इस रात भी दुनिया भर का खाना वहाँ पर मौजूद था, लेकिन खाने वाली थी सिर्फ मेबल, क्योंकि इसके पेरेंट्स की भूख प्यास तो कब की मर चुकी। वो घर की चमक में इतना खो गए कि उन दोनों ने मिस्टर वैन के दिए हुए नए कपड़े भी पहन लिए, जो कि थी कॉस्ट्यूम्स, पर्दे और चेयर की, वो चीजें जो इन दोनों को पसंद है। आप देख सकते हो कि मिस्टर वैन घर को तो रीडिजाइन कर रहा है, लेकिन साथ में कर रहा है इन्हें भी। इनकी लाइफ पर अब उसका कंट्रोल है।
मेबल तो साफ ही कह देती है कि दोनों बेवकूफ लग रहे हो, और ये सुनकर दोनों गुस्सा हो गए। अब मेबल को याद आ रहा था अपना पुराना घर, भले ही छोटा था लेकिन ये सब साथ थे। वो पहुंच जाती है इज़ाबेल के पास जो कि जागी हुई थी, लेकिन मॉम डैड को इससे क्या मतलब। वो उसे बाहर निकाल देती है और बाहर निकलते ही वो भागकर पहुंच गई एक दरवाजे तक जो कि सीधा जा रहा था नीचे, जहां पर उनका सारा पुराना सामान पड़ा था। लेकिन सिर्फ सामान नहीं बल्कि नीचे उनका पूरा घर था। वहां पर मेबल इज़ाबेल को एक कहानी सुनाती है और दोनों अपने छोटे से बेड पर ही सो गए। इधर ये दोनों खाना खाने की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे क्योंकि भूख प्यास तो इनकी कब की मर चुकी। अचानक रात में इज़ाबेल जाग जाती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। मेबल उसे लेकर ऊपर चल दी और थॉमस भी वहीं पर छुपा हुआ उन्हें देख रहा था, साथ में उसका मालिक भी वहीं पर था। मेबल ऊपर जाती है तो घर का नक्शा फिर से बदला हुआ था। इधर पेनी नींद में ही सिलाई कर रही थी और रेमंड लगा हुआ था आग जलाने में, लेकिन वो नहीं जल रही। तब थॉमस उसकी पुरानी चेयर लेकर वहां पर आ जाता है जो कि अब किसी काम की नहीं है क्योंकि चेयर्स इनके पास बहुत हैं, इसलिए रेमंड ने उसे फायरप्लेस में डालकर जला दिया और इस बार आग जल गई। इधर मेबल और इज़ाबेल भटक रहे थे क्योंकि घर बन चुका था एक मेज। तभी उन्हें एक होल मिलता है जिसके जरिए वो देखते हैं अपने डैड को जो कि अपना सारा पुराना सामान जलाने में लगा है, जिसमें कि मेबल का डॉल हाउस भी शामिल है। मेबल काफी चिल्लाती है लेकिन वो तो कब का बहरा हो चुका। तब वो खुद ही नीचे का रास्ता ढूंढने में लग गई, लेकिन तभी वो देखती है थॉमस को जो कि शराब पीकर रो रहा था। वो कहता है कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा। अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए थक हार कर दोनों वहीं पर सो गई। रेमंड ने अपना सारा सामान जला दिया। तभी मिस्टर वैन खुद ही वहां पर पहुंच गया और रिश्तेदारों की तरह वो भी उनके हाल पर हंस रहा था। खैर जब मेबल की आंख खुलती है तो वो खुद को पाती है नीचे। उसका डॉल हाउस उसके सामने जल रहा था, लेकिन मॉम डैड नजर नहीं आ रहे जबकि वो वहीं पर मौजूद हैं। डैड बन चुका है चेयर और मॉम बन चुके हैं पर्दा। वो दोनों उसे वहां से भागने को कह रहे थे क्योंकि पूरा घर जलना स्टार्ट हो गया। अपनी मॉम के सहारे वो बाहर निकल आई। वो दोनों उस महल को जलता हुआ देख रही थी और अब ना तो इनके पास कोई घर बचा और ना ही माँ बाप। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो कुल मिलाकर मिस्टर वैन सेटन था जिसने पहले रेमंड के डैड को भी बर्बाद किया था और फिर उसने रेमंड को भी बर्बाद कर दिया। जितनी बुरी लाइफ रेमंड की हुई थी उसके डैड की वजह से, उससे कई ज्यादा बुरी हो गई मेबल और इज़ाबेल की उसकी वजह से। बुरे टाइम में एक गलत डील साइन करके उसने अपनी पूरी जिंदगी ही मिस्टर वैन के नाम कर दी और उसे लग रहा था कि उसे फ्री में इतना बड़ा घर मिल रहा है, जबकि वो फ्री नहीं था। घर के बदले मिस्टर वैन ने उसकी जान ली। घर में कदम रखते ही मिस्टर वैन ने उनकी लाइफ पर कंट्रोल पा लिया था। जो वो कह रहा था वो ये कर रहे थे और आखिर में वो वैसे ढल गए जैसा मिस्टर वैन ने ढालना चाहा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो प्रोडक्ट आप हो। तो इससे ये भी थ्योरी बनती है कि घर का बाकी फर्नीचर भी कुछ इसी तरह बना होगा। जैसे पर्दे नहीं थे तो पैनी पर्दा बन गई और रेमंड बना चेयर, ऐसे ही टेबल कोई और बना होगा, झूमर कोई और, लाइट्स कोई और। तभी वो सब चीजें उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि सभी अलाइव थी। बेसिकली जैसे मेबल का डॉल हाउस था वैसे ही वो घर सेटन का डॉल हाउस था। सिर्फ उस आलिशान घर में आग जलाने के लिए रेमंड ने अपना पूरा घर ही जला डाला और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। आज के टाइम में ये कॉमन है। बुरे वक्त में आपका फायदा उठाने के लिए ऐसे कई सारे मिस्टर वैन आपको मिलेंगे। बस आपको गलत टाइम पे गलत फैसला नहीं लेना, नहीं तो अंधेरे में डूबते जाओगे। आपके घर को जलाकर वो अपने घर में रोशनी करेगा। आज के टाइम से रेलेवेंट इसमें और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। अगर आप कोई पकड़ पाए तो कॉमेंट्स में बता देना। सेकंड टेल का नाम है द लॉस्ट ट्रूथ दैट कैन बी वॉन। ये कहानी एक चूहे डेवलपर की जिसका काम है पुराने घर को रिपेयर करके बेचना। ये स्टोरी एक ऐसी दुनिया में बेस्ड है जिसमें इंसान नहीं है बल्कि इंसानों की जगह है चूहे। इसमें चूहे एडवांस्ड हैं और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछली स्टोरी में मेबल का जो डॉल हाउस था उसमें चूहों की ही डॉल्स थी। फिलहाल ये एक घर को रिपेयर कर रहा है जो कि वही घर है जो पिछली स्टोरी में था, लेकिन काम खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो गए, इसलिए इसे वर्कर्स को वापस भेजना पड़ा। इसने अपना सारा पैसा इस घर में लगा दिया क्योंकि इसे उम्मीद है कि ये घर इसकी किस्मत बदल देगा। इसके बिकते ही इसके सारे सपने पूरे हो पाएंगे। जल्दी इस घर को देखने कई लोग आएंगे, उससे पहले इसे घर को पूरी तरह फिनिश करना होगा, तभी इसे बेचकर ये अपनी सारी परेशानियों को दूर कर पाएगा। इसी डील के दम पर वो बैंक से लोन की बात कर रहा है, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलेगा। वो बिना देरी के काम पर लग गया और पूरे दिन की मशक्कत के बाद उसने काम ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी बाकी है और वो है इंसेक्ट्स। वो पूरे घर में फैले हुए थे और इससे तो इसका इंप्रेशन बिगड़ जाएगा, इसलिए नेट पर सर्च करके वो पूरे घर में पाउडर छिड़क देता है, लेकिन कीड़ों की तादाद काफी ज्यादा थी। अब ये सीक्वेंस थोड़ा अजीब है क्योंकि रियल लाइफ में ह्यूमन चूहों से परेशान होते हैं, पर चूहों की दुनिया में ये काम है कीड़ों का। उनसे परेशान होकर वो थक हार कर सो गया। जागने के बाद उसने सफाई कंप्लीट कर ली और हम देखते हैं कि बीच बीच में वो किसी चुईया से बात करता है जो शायद उसकी माइस फ्रेंड हो, आई मीन गर्लफ्रेंड। खैर अगले दिन बायर्स पहुंच गए जिन्हें वो घर दिखाने में लगा हुआ था, लेकिन थकान की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। घर दिखाते हुए उसने काफी गड़बड़ कर दी, इसलिए सभी वहां से चले गए सिवाय एक अजीब से कपल के। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे घर में काफी इंटरेस्टेड हैं, इसलिए वो उन्हें ऊपर छोड़कर आ गया ताकि वो पूरा घर आराम से देख सकें। अब यहाँ हमने देखा है कि जो व्हाइट चूहे थे उनकी आंखें रेड थी, तो इसमें काफी ध्यान दिया गया है। खैर इसी तरह रात हो गई।
वो ऊपर जाकर देखता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से घर का फील ले रहे थे। वो आराम से रूम में सेटल हो गए थे, जो कि थोड़ा अजीब है, पर इकलौते डील की वजह से वो कुछ भी नहीं कहता। अगली सुबह बैंक वाले डील के लिए जोर दे रहे थे, इसलिए वो उन दोनों से बात करता है, लेकिन वो सीरियस नहीं हो रहे। आराम से नहा धोकर वो उसी का खाना खाकर आराम से टीवी देख रहे थे, लेकिन डील का नाम नहीं ले रहे। इसे अपना ही घर समझो को ये कुछ ज्यादा सीरियस ले गए। वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस सब के बारे में बताता है, लेकिन वो उल्टा उसे सुनाने लगी, इसलिए वो हद से ज्यादा निराश हो गया और आखिर में थक हार कर बैठ गया। अब तो कीड़े भी उसके सामने ही पार्टी कर रहे थे, मानो वो उसका मजाक उड़ा रहे हों। कह रहा बहुत हुआ। वो सीधा उन्हें कन्फ्रंट कर लेता है, बट तब भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए उसने पुलिस को कॉल लगा दिया और वो अगले सेकंड आ गए, लेकिन उन्हें नहीं बल्कि इसे लेने, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड ने पहले काम कर दिया था। पुलिस वाले उसे धमका रहे थे क्योंकि वो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि डेंटिस्ट है, जिसे बेवजह बार बार फोन कर देता है और ऐसे बात करता है जैसे वो इसकी गर्लफ्रेंड हो। इसलिए दुखी होकर उसने पुलिस को रिपोर्ट की, तो यानी कि इसे कोई मेंटल प्रॉब्लम भी है। पुलिस वार्निंग देकर चली गई, तभी उस कपल के कई रिश्तेदार वहां पर आ गए उनके नए घर को देखने, जबकि घर तो उन्होंने खरीदा ही नहीं। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इसी टेंशन में गलती से वो कीड़े मारने का पाउडर सूंघकर पहुंच गया सीधा हॉस्पिटल। लेकिन सवाल यह है कि उसने वो पाउडर उठाया क्यों? इसका जवाब अभी मिलेगा। खैर उसे होश आते ही वो कपल उसे वापस घर ले आया, जहां हर कोई उसके लिए क्लैपिंग कर रहा था, क्योंकि अब वेलकम होम पार्टी शुरू होगी। पार्टी शुरू होती है और हम देखते हैं कि वो सब चूहे नहीं बल्कि चूहों के भेस में वो बड़े बड़े बीटल्स और लार्वा हैं जिन्हें मार रहा था। उन्होंने मिलकर पूरे घर को तबाह कर दिया, जिसमें खुद डेवलपर भी शामिल है। हम देखते हैं कि वो भी सेन से इनसेन हो गया और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो इस टेल से आप समझे होंगे कि मूवी बहुत ज्यादा डार्क है। पहली टेल तो सिर्फ वार्म अप थी, असली डार्क ट्विस्टेड टेल तो ये थी। डेवलपर के हिसाब से घर साफ सुथरा अच्छा लग रहा था, लेकिन उन कीड़ों के हिसाब से घर जैसा होना चाहिए वैसा उन्होंने बना दिया एंड में। अब डेवलपर पहले ही काफी स्ट्रेस में था, एक तो वो सारे पैसे लगा चुका था और रिजल्ट कोई नहीं मिल रहा था। इसी टेंशन और स्ट्रेस में आखिर वो पागल हो गया। तो ये भी रियल लाइफ से रेलेवेंट है, बस दिखाने का तरीका कुछ और था। थर्ड टेल का नाम है लिसन अगेन एंड सीक द सन। ये कहानी रोजा नाम की बिल्ली की, जिसके एरिया में कुछ टाइम पहले काफी भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिस वजह से अब आसपास कोई भी नहीं बचा और इसके सभी किराएदार इसका अपार्टमेंट छोड़कर चले गए, सिवाय दो के, एक एलियास और दूसरी जेन। लेकिन ये दोनों ही किराया नहीं देते। अब जैसे पिछली टेल में चूहों का राज था, वैसे इसमें है बिल्लियों का, और रोजा रहती है उसी घर में। ये अपने घर को रीबिल्ड करके वापस पहले जैसा बनाना चाहती है, लेकिन इसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं। जितना काम वो कर सकती है उतना करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। घर में ऑलमोस्ट हर एक चीज खराब है। वो एलियास से किराया मांगने पहुंच गई, जिसने लास्ट टाइम 12 हफ्तों पहले किराया दिया था। उसके बाद से ये फिश दे रहा है, जिससे काम नहीं चलता। इसके बाद वो जैन के पास पहुंच गई, जिसका हाल सेम था। उसके पास भी कुछ फालतू क्रिस्टल्स के अलावा कुछ भी नहीं था, और ऐसे तो इसका घर रिपेयर हो गया। जैन उसे नाश्ता करा देती है और इसी बीच वो उसे बताती है कि बिल्ली कॉस्मोस के बारे में, जिससे 8 साल पहले मिली थी, और वो कल यहाँ पर आएगा, लेकिन पैसा उसके पास भी नहीं होगा। जैन कहते हैं कि तुम उसकी स्किल्स को यूज करना। उधर एलियास रेंट के लिए एक मछली पकड़ लाया, क्योंकि इसके लिए ये आसान है। रात में एलियास और जैन आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे और वो दोनों काफी खुश थे, यानी वो रोजा की प्रॉब्लम को जरा भी सीरियस नहीं ले रहे। खैर अगली सुबह रोजा को अजीब मंत्र सुनाई दे रहे थे, क्योंकि कॉस्मोस वहां पहुंच गया। रोजा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम घर में रहोगे तो चार्ज लगेगा, लेकिन वो घर में रहेगा ही नहीं। उसके पास पूरा तामझाम मौजूद था। थोड़ी बातचीत करने पर उन्हें पता चलता है कि कॉस्मोस एक प्लम्बर कम मैकेनिक है, यानी रोजा का काम बन गया। उसने उसे रेनोवेशन का सारा प्लान समझा दिया, क्योंकि आखिरकार अब इसका सपना पूरा हो पाएगा। शुरुआत वो करेगा फ्लोरबोर्ड से। इसी खुशी में रात को वो सभी पार्टी करते हैं, लेकिन अगली ही सुबह रोजा की सारी खुशी दुख में बदल गई, क्योंकि कॉस्मोस ने फ्लोरबोर्ड ठीक करने के बजाय पूरा कॉरिडोर ही उखाड़ दिया एलियास के लिए एक बोट बनाने के लिए। अब रोजा को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, ये उसका घर है या फिर कोई पार्क। बाहर जाकर एलियास से डिस्कस करने पर उसे पता चलता है कि वो निकल रहा है, क्योंकि कल को पानी इनके घर में घुस जाएगा, तो रोजा को भी जाना पड़ेगा, लेकिन वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। उसे इस घर से काफी प्यार है, ये इसे नहीं छोड़ेगी। वो वापस अंदर जाकर रोने लगी और ये एलियास भी देख रहा था। अगले दिन एलियास निकल गया, यहाँ तक कि उसने रोजा को गुड बाय भी नहीं बोला, इसलिए वो गुस्सा थी। वो एक लीवर से टकरा गई, जो कि कॉस्मोस ने बेवजह वहां लगा दिया, जिससे रोजा और भी गुस्सा हो गई। लेकिन कॉस्मोस कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अंदर उसे एलियास का छोड़ा हुआ गिफ्ट मिल गया, जिसमें थी वही मछली और उसके कुछ पेंटिंग्स, यानी कि वो इसे भूला नहीं। वो बस इसे हर्ट करना नहीं चाहता था, और आज से पहले इसे पता भी नहीं था कि वो पेंटिंग कर सकता है। जैन वहां आकर उसे एक आखिरी नाश्ते के लिए ले गई, क्योंकि जल्दी ये भी चली जाएगी, क्योंकि इसका गार्डन भी डूब गया, अब यहाँ खाना नहीं मिलेगा। वो उसे भी सच एक्सेप्ट करने को कह रही थी, लेकिन उसे इस घर के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। नीचे कॉस्मोस आराम से खिड़की खोलकर चैंटिंग कर रहा था, तभी ऊपर जैन ने भी दरवाजा खोल दिया, जिससे धुंध के अंदर आते ही रोजा बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि आम धुंध नहीं है। वो उसे सच का एहसास दिला रही थी कि असली मजा इस घर का नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों का है। जब वो दूर हो जाएंगे तो घर किसी काम नहीं आएगा। यहाँ उसे एलियास भी दिखाई दिया, जो उसे गुड बाय कह रहा था।
और फाइनली वो रियलिटी में आ गई। वो समझ गई कि आंखें बंद करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। वो देखते हैं कि जैन और कॉस्मोस भी निकल गए थे। वो रोजा को भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो काफी दूर है, ये उन तक नहीं पहुंच सकती। तभी अचानक उसका हाथ उस लीवर पर पड़ गया, जिससे थोड़ी हलचल हुई, इसलिए उसने पूरा लीवर ही खींच दिया और ऐसा करते ही उसका घर बदल गया एक जायंट बोट में। इसलिए कॉस्मोस ने कहा था कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि एलिस भी वहीं पर मौजूद है, वो रोजा को छोड़कर नहीं गया। खैर अब ये सभी साथ मिलकर किसी नई बढ़िया जगह जाएंगे और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। और ये पहली टेल थी जिसकी हैप्पी एंडिंग हुई। इसमें मैसेज थे लेट गो और गो विद द फ्लो वाले। कुछ अलग करने या फिर कोई बड़ा स्टेप लेने से हमें बहुत डर लगता है, हमें डर रहता है कि हम फेल हो जाएंगे, इसलिए हम वहीं पर जमे रहते हैं। लेकिन चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो जल्दी से सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं कहते, क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं ये हमें निकाल ना दे, इसलिए हम कम पैसों में भी लगे रहते हैं। सेम वही हाल था रोजा का। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही है कि जब हमारे पेरेंट्स हमें पहली बार स्कूल छोड़ने जाते हैं तब हमारा हाल क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं, हर कोई वो फीलिंग जानता है। उस बदलाव से हमारी जान निकलती है, जबकि पेरेंट्स कुछ अच्छा सोचकर हमें ले जाते हैं जिसके बारे में वो एकदम श्योर होते हैं कि स्टेप से फायदा होगा, लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते, इतनी समझ हम में नहीं होती। और ये सिर्फ बचपन की बात नहीं है, पूरी लाइफ हमारे साथ ये चलता है। तो आई होप आप समझे होंगे। तीनों स्टोरीज में कुछ बेसिक फियर्स और प्रॉब्लम दिखाई गई, जैसे कि मैडनेस, फेलियर, ऑब्सेशन, लालच और आखिर में असली हैप्पीनेस। सबके लिए इसके मायने अलग हैं। तीनों ही टेल्स में भर भर के लाइफ लेसन्स हैं और जितने भी मैं आपको बता पाऊँ उतने कम होंगे। फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि आपको सबसे बेस्ट स्टोरी कौन सी लगी और क्या आपको सीखने को मिला उस स्टोरी से। मेरी फेवरेट है पहली वाली, आप भी जल्दी से अपनी बता दो। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये मूवी पहले एक टीवी सीरीज होने वाली थी, लेकिन बन गई एक एंथोलॉजी। और अगर ये टीवी सीरीज होती तो काफी डार्क होती। फर्स्ट टेल में मेबल की आवाज दी है मिया गॉथ ने, जिन्हें आपने देखा था एक्स में। थर्ड टेल के डायरेक्टर हैं पैलोमा बेजा, जिनके हस्बैंड है एलेक्स गार्लैंड, जो ये डायरेक्टर हैं एनहिलेशन और एक्स मशीना के, और राइटर हैं 28 डेज लेटर के। पलोमा और इस फिल्म की राइटर एंडा वॉल्श दोनों ही रिलेटेड हैं सिलियन मर्फी से। पलोमा पहले हीरोइन थी और वो मर्फी के साथ नजर आई थी सनबर्न में। खास बात यह है कि 28 डेज लेटर के लिए पलोमा ने ही मर्फी को रिकमेंड किया था और एंडा के लिखे कई प्लेज में मर्फी मेन कैरेक्टर रहे थे। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बात जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में आकर घुस जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो ये मंथ खत्म होने वाला है, आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट मंथ हम एंथोलॉजी मंथ करें या नहीं। उसमें शामिल होंगे टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट का अगला सीजन, क्रीप शो का अगला सीजन, और ऐसी और भी कई सारी क्लासिक और नई एंथोलॉजी मूवीज। तो इसके लिए मैं एक पोल भी रखूंगा और आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।